आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 32वें वचन से है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अमेरिकी रेड क्रॉस की स्थापना करने वाली व्यक्ति ही है क्लारा बॉटन। एक बार उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आए थे। उस व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के बारे में क्लारा को याद दिलाया जिन्होंने उनके विरोध में कुछ बुरा किया था। लेकिन क्लारा का बर्ताव कुछ ऐसा था मानो उनके जीवन में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी, जिसके लिए आने वाले व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि क्लारा, आपको क्या वो घटना याद ही नहीं है? जिसके लिए क्लारा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उस बात को पूरी तरीके से भुला चुकी हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यही वो बात है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। एक बार पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब दूसरे लोग हमारे विरोध में कुछ बुरा करते हैं तो हमें उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए और उस बात को भूल भी जाना चाहिए। हमारे परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे अन्यायों को क्षमा करके हम उसे दोबारा देख न सके, इस तरीके से अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं। यदि परमेश्वर हमारे पापों को याद रखेंगे तो हम उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम जिन्होंने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, उन लोगों को भी क्षमा करना हमारा कर्तव्य बनता है जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया है। तब पवित्र स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब यहूदी बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। परंतु स्तिफनुस ने अपने घुटने टिकाकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह में हमने इसी चीज को सीखा है। जिस तरह यीशु मसीह जिए थे, वो चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल उसी तरीके से जिए। अगर हमारा हृदय कड़वाहट और नफरत से भरा हुआ होगा तो उसके अंदर प्रेम नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा दिल खुशियों से भर जाए तो पहले हमें हमारे हृदय के अंदर जो कड़वाहट और नफरत है उसे निकाल कर बाहर फेंकनी होगी। तभी एक परमेश्वरीय शांति हमारे हृदय को भर पाएगी। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।